Good morning students. Today we are going to start new chapter, chapter number 7, environment pollution. आज हम chapter 7 नया chapter environment pollution यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि pollution कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। Any undesirable material or element formed in our environment and which is harmful for human being is known as pollution। यानी कोई भी अवांछित तत्व जो हमारे पर्यावरण में मौजूद होते हैं, जो मानव के जीवन के लिए, विभिन्न जीव जंतुओं के जीवन के लिए हानिकारक होते हैं, तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन बताया। इंट्रोडक्शन देते हैं पॉल्यूशन के बारे में, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन देखेंगे। ओके, पिछले चैप्टर में हमने जो है आपको जो है इन्वायरमेंट के बारे में बताया था, कैसे जो है इन्वायरमेंट हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है, रिसोर्सेज कैसे है, नॉन रिन्यूएबल तमाम रिसोर्सेज है, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन इस चैप्टर में जो है हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे देश का डेवलपमेंट होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा ग्रोथ बढ़ता जाएगा, तो हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी यानी एक्सप्लॉयटेशन भी ज्यादा करते जाएंगे, और यही कारण होता है कि आगे चलकर इसका बैड इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट में पड़ता है। कैसे पड़ता है, किस रूप में पड़ता है, वही हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि our environment is getting polluted day by day because of three main reasons: industrialization, urbanization and pollution। यानी कि हमारा environment प्रतिदिन जो है प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ कारकों के द्वारा प्रदूषित होता है। उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं: औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, और पॉपुलेशन बढ़ती जनसंख्या। जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी पॉल्यूशन फैलेगा। जितना ज़्यादा शहर नए नए बसेंगे तो उतनी आबादी बढ़ने के कारण, शहर बसने के कारण वहाँ पर प्रदूषण भी बढ़ेगा, कई तरह के प्रदूषण बढ़ेंगे। और जितने ज़्यादा कल कारखाने लगेंगे देश के अंदर, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी, उतने ज़्यादा उसमें से हानिकारक जो है पॉइजनस गैसेस निकलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के सल्फ्यूरिक, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं? एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन हार्मफुल गैसेस मिक्स विद एयर। दिस एयर इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। यानी कि एयर पोल्यूशन तब होता है जब हानिकारक गैस जो है हवा में मिल जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है। जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग इन दिस पोल्यूटेड एयर कैन कॉज हार्मफुल डिजीजेस, और इससे हमें कई सारी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। इट हैपन मोस्टली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। द हार्मफुल स्मोक इमिटेड मींस निकलना, जो हानिकारक जो धुआं व्हीकल से निकलते हैं, लिखा हुआ है ध्यान देना वर्ड में, हार्मफुल स्मोक इमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्री एंड फायर क्रैकर्स पोल्यूट द एयर अराउंड अस। यानी कि जो वाहनों से, जो कल कारखानों से, जो फायर क्रैकर्स से जो गैसें निकलती हैं खतरनाक, हार्मफुल, जहरीली, वह कारण बनती है वायु प्रदूषण का। वायु में जाकर वायु को दूषित करती है। इंक्रीजिंग ट्रैफिक, ग्रोइंग सिटी, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर द मेन रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस टॉपिक दैट व्हाट आर द कॉजेस फॉर एयर पोल्यूशन। तो बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ते हुए तेजी से बढ़ता हुआ देश का आर्थिक विकास, ये सब कारण है एयर पोल्यूशन का। और एयर पोल्यूशन के कारण ही जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, जिसे ओजोन परत कहते हैं, वह अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उसको रोक नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जो ओजोन लेयर है, जो एक परत है, एक ब्लैंकेट का काम करती है, चादर का काम करती है, जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो गैसें होती हैं हार्मफुल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ओजोन लेयर को जो है उसमें होल करती है, यानी कि उसको कमजोर करती है, उसमें छिद्र ला देती है, जिससे कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली हमारे पृथ्वी में पहुंचती है, और जिससे कि जो है हमारी ह्यूमन लाइफ और तमाम तरह के लिविंग थिंग की लाइफ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। नेचर कैन ऑल्सो बी रीजन फॉर द एयर पोल्यूशन। डस्ट storms in desert area, smoke from fog, forest fire, ashes from
वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाले जो है लावे से जो धुआं बनता है, जो राख बनता है, वनों में आग लग जाते हैं उससे जो धुआं निकलता है, जो रेगिस्तानों में जो है जो धूल भरी आंधियां चलती है, ये सब कारण है एयर पोल्यूशन के। ह्यूमन मेड के अलावा नेचुरल फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मैंने अभी आपको बताया। सो स्मोक, द समटाइम हार्मफुल स्मोक कंबाइंड विद फॉग टू फॉर्म स्मोक, यानी कि जो धुआं खतरनाक जो हानिकारक होता है वह हवा में मिलने के कारण स्मोक बन जाता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है, हमारे सांस के लिए नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आपको मैंने जिस तरह से बताया अपनी लैंग्वेज में वैसे आपको शॉर्ट में बिल्कुल सिंपल, द अनडिजायरेबल एलिमेंट फाउंड इन वाटर which is harmful for living being, human being as well as other creatures is known as water pollution। यानी कि जल में जो अवांछित तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में मानव के जीवन के लिए और अन्य जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक होते हैं, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड, व्हाट आर द कॉजेस फॉर वाटर पोल्यूशन, हार्मफुल सब्सटेंस और रिलीज इन वाटर, जो अवांछित जो तत्व हैं, जो सब्सटेंस हैं, वो पानी में मिल जाते हैं, वही चलकर जो है वाटर पोल्यूशन का कारण बनते हैं, वो वाटर को पोल्यूट करते हैं। जैसे कि वाटर कैन बी पोल्यूटेड थ्रू सीवेज एंड वेस्ट वाटर, गंदे नालियों से पानी निकलता है जाकर नदियों में मिल जाता है, ठीक है, और वेस्ट वाटर जो होते हैं, मैराइन डंपिंग जो होते हैं, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, बड़ा बैंगनी जो गिरने होती हैं, ठीक है, उसकी जो वेस्ट होती हैं, औद्योगिक क्षेत्रों से जो केमिकल निकलते हैं कल कारखानों से लिक्विड फॉर्म में, वो चलकर नदियों में मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑयल पोल्यूशन, यानी कि जो रिफाइनरी ऑयल है वहां से जो पोल्यूशन निकल रहा है, ये सब वाटर को पोल्यूट करते हैं। इंडस्ट्री आल्सो डंप देयर हार्मफुल वेस्ट एंड अदर रेडियोएक्टिव सॉल्यूशन इनटू नियरबाई लेक्स, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज। जो कल कारखानों से जो हार्मफुल वेस्ट निकलते हैं, जो केमिकल निकलते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों में, वहां पर क्या हालत है, नदियां पोल्यूट हो जाती है। दिल्ली में यमुना नदी पूरा पोल्यूटेड है, क्यों? क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया से जो गार्बेज निकलते हैं, जो केमिकल निकलते हैं, वो सब जाकर यमुना में मिल जाते हैं, जो पीने लायक नहीं रहता है। तो इसको हमें रोकना है। बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ इन रिवर आर आल्सो रीजन फॉर वाटर पोल्यूशन। और कुछ डोमेस्टिक रीजन भी हैं, जैसे आम जनता जो है कपड़े धोती नदियों में जाके नहाते हैं, पशु नहाते हैं, तो इस तरह से वो वाटर को पोल्यूट करते हैं। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश आर नॉट एबल टू लाइक कंटेमिनेट वाटर, प्लांट आल्सो सफर फ्रॉम दिस। और जब नदियां प्रदूषित हो जाती है तो जो एक्वेटिक लाइफ है, चाहे मछली हो और जीव जंतु हो, मैराइन जो लिविंग बीइंग है, वो सब जो नष्ट हो जाती हैं। तो इसे हमें रोकना है। और ह्यूमन बीइंग को इससे सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है कि ह्यूमन बर्न जो डिजीजेस हैं वो है जॉन्डिस, टाइफाइड एंड कॉलरा। ये वाटर बर्न डिजीजेस हैं, जल से प्रदूषित, जल से उत्पन्न की गई ये बीमारियां हैं। तो इसको हमें जब तक नहीं रोक पाएंगे प्रदूषण को, तब तक हम इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये आपका वाटर पोल्यूशन हो गया। आपका नॉइज पोल्यूशन, इसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए जो है मैंने जो अपना डेफिनेशन बताया वो बहुत सिंपल है, बुक में हम बाद में देखेंगे। द इरेगुलर एंड अनप्लीजेंट साउंड व्हिच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग इज नोन एज नॉइज पोल्यूशन। यानी कि बिना लय के और बेसुरा, बिना लय के जो आनंद देने वाला ना हो, अनप्लीजेंट में जिससे कोई मानव को कोई आनंद नहीं मिलता, उसको कोई अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जो ध्वनि मानव के लिए नुकसानदायक है उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। अब तबला बजाएंगे एक लय में तो वो आपका संगीत कराएगा, लेकिन अगर हैमर से आपने जो है वाल पे जो है कंटिन्यू आप ठक ठक करते रहेंगे, ठीक है, कोई नील है उसको जो है आप छोटे के वाल में जो है लगाए, तो उससे जो ध्वनि निकलेगी, जो साउंड निकलेगा, उसका वह अनप्लीजेंट होगा, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है, उसमें कोई लय नहीं है, तो वह आपका नॉइज कहलाएगा। तो नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव और अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि अत्यधिक और बिना आनंद देने वाला जो ध्वनि होती है उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन का एक अभिन्न अंग है और
से फैल रही है। और नॉइज पोल्यूशन का मेन कारण जो है शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ पे घनी आबादी है। अक्सर जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स आर द मेन रीजन फॉर द नॉइज पोल्यूशन। हॉर्न देते हैं कार, ट्रक, बस, ठीक है, कई बार जो है ट्रेनें की आवाज़ आती है। और ह्यूमन बीइंग जो है केवल 19 डेसिबल का ही साउंड बियर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। एनीथिंग मोर देन हार्मफुल फॉर द ईयर। अगर 19 डेसिबल से ज़्यादा वो साउंड उसके कानों में जाता है तो वो उसके कान के पर्दे फट सकते हैं, वो बहरा हो सकता है या कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसको हमें रोकना है। इट कैन कॉज स्ट्रेस, इरिटेशन एंड सम कॉज कैन लीड टू लॉस ऑफ हियरिंग आल्सो। इससे साउंड पोल्यूशन से क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन से, कि इससे हमें थकावट होती है, हमें चिड़चिड़ापन होता है, हमें जो है इरिटेशन होती है, ठीक है, और कभी कभी हमारी सुनने की क्षमता भी जा सकती है। साउंड्स फ्रॉम लाउड स्पीकर, फायर क्रैकर्स आल्सो कॉज साउंड पोल्यूशन। यानी कि पटाखे जलाते हैं या जो बड़े बड़े डीजे उजे बजाते हैं, लाउड स्पीकर, उससे भी साउंड पोल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा लैंड एंड सॉइल, लैंड या सॉइल पोल्यूशन, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो लैंड पोल्यूशन इज डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ लैंड सरफेस ड्यू टू द मिसयूज ऑफ सॉइल। जब हम मृदा का दुरुपयोग करते हैं तो मृदा का, मृदा मतलब मिट्टी का जो ऊपरी लेयर होती है उसे मृदा कहते हैं। द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन, अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज सॉइल, इन हिंदी इट इज कॉल्ड मृदा। तो उसका डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन माने हटना, यही कहलाता है लैंड पोल्यूशन। ये कैसे होता है? दिस हैपन व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस आर रिलीज्ड इनटू सॉइल बिकॉज ऑफ पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हम गलत तरीके से खेती बाड़ी करते हैं, अत्यधिक सिंचाई कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी बहकर जल कहीं और चली जाती है, फर्टाइल सॉइल, तो ये लैंड डिग्रेडेशन कहलाएगा, यही सॉइल पोल्यूशन कहलाएगा। दिस रिजल्ट इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है, क्योंकि टॉप लेयर भी सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। और अक्सर जो है इसको रोकने के लिए किसानों जो है पेड़ पौधे उगाते हैं खेतों के बीच में या बाउंड्री में, ताकि मिट्टी को कंजर्व किया जा सके, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन इज सीरियस थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, और ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही जरूरी है, इसको हमें रोकना है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।